नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एफबी चैनल जीके सीएल राव में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में सबसे अभी जो वर्तमान लेटेस्ट मुद्दा बाढ़ का। यह बात कर रहे हैं कि आज हम एक बड़े हमले की बात करने जा रहे हैं और ये जो हमला है वो है बाढ़ का और पानी का। ठीक है, पानी जो आज हमारे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र यानी 7 राज्यों में ये पानी आ चुका है और आज़ादी के 73 सालों के बाद, आज आज़ादी के 73 सालों के बाद भी जहाँ पर हम आज चांद पे और मंगल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक अभी तक हम बाढ़ के ऊपर काबू नहीं पा सके, यानी बाढ़ पर नियंत्रण नहीं कर सके हैं और चांद और मंगल पर जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यहाँ अगर बात करें हम कुछ दिनों पहले एक आतंकी हमले की, या बात करें हम अभी कुछ ही दिनों पहले केरल में कोई छोटा दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ था जिसमें 2 पायलट मारे गए थे और उन 2 पायलट को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उसके लिए श्रद्धांजलि दी गई। और कोई छोटा बड़ा अगर आतंकी हमला होता है तो उसके लिए पूरे देश में विरोध होता है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ से होने वाले हर साल मौतों को कोई नहीं देखता, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। उनको जो आप और हम यहाँ बैठे सेफ हैं, लेकिन जो बड़े भारत के बड़े राज्य हैं जैसे असम है, बिहार है, जहाँ पर कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कहते हैं भारत एक है, लेकिन उस एकता को कहाँ दर्शा रहे हैं? यानी कि वो जो बाढ़ से मर रहे हैं, वो रोजाना मर रहे हैं, हर साल मरते हैं, उनके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है? तो अगर बात करें यहाँ पर, जैसे हम भारत और पाकिस्तान, जो भारत है वो पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए बड़े बड़े रक्षा बजट तैयार करता है। इसके अलावा बड़े बड़े जो हाईजेक विमान खरीदता है, जैसे अभी हाल ही में राफेल के बहुत बड़े बड़े सौदे हुए हैं, कितने लाखों करोड़ों में इनके सौदे होते हैं। इसके अलावा अपन और बात करें, यहाँ पे फाइटर प्लेन और बड़े बड़े रक्षा बजट, बड़ी बड़ी मिसाइल वगैरह ऐसी बहुत सारे मंगाए जाते हैं, लेकिन कभी बाढ़ के लिए कभी कुछ किया है? बाढ़ के लिए कभी इतना बड़ा प्लान कभी किसी ने तैयार किया है? नहीं। क्यों इसे प्राकृतिक आपदा समझा जाता है? क्यों न इसे एक बड़ी दुश्मन की तरह समझा जाए? एक दुश्मन आकर हमारे केवल 40 या 100 अगर आर्मी सेना को मार दे तो पूरे देश में विरोध होता है, कैंडल मार्च निकाला जाता है। तो यहाँ पर बाढ़ को भी क्यों न एक दुश्मन की तरह समझा जाए और उनके लिए जो देश में मर रहे हैं जो नागरिक, उनके लिए कुछ किया जाए? सरकार क्यों नहीं करती? क्यों लोग वो 5 साल बीतने के बाद जाति के लिए और धर्म के लिए वोट मांगने आते हैं, उन्हें उनके आधार पर दिए जाते हैं? क्यों न बाढ़ को और ऐसी समस्याओं को निपटने वाले को वोट दिया जाए, उनसे जाति और धर्म से हटके उनमें? लेकिन लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? मनोरंजन, शिक्षा, मनोरंजन, फिल्म और समाचार पत्रों में न्यूज में ऐसी राजनीति चाहिए चटक पटक वाली। राजस्थान में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, ये सब चाहिए लोगों को। बाढ़ से कोई मतलब नहीं है। घर में सुरक्षित है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। असम में उनसे रेवेन्यू जब कलेक्ट करना होता है तब वो पहुंच जाते हैं। अगर ममता बनर्जी कुछ कह रही है तो उसमें वहां लोग कर लेंगे कि वो अलग होना चाहती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। उनको क्यों नहीं देखते? तो जो पटना शहर, आज कई भारत के ऐसे बड़े अच्छे शहर हैं जिन्हें आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले पटना जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी बताया गया। मेगास्थनीज जैसे यात्री जो आए थे भारत में और उन्होंने कहा था कि ये पूरे विश्व में सबसे अच्छे शहरों में है, लेकिन आज वो जो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर उन्हें बसाया गया है, लेकिन वो भी आज डूब चुके हैं, सरकारी दावे डूब चुके हैं। उनके बारे में अपन बात करेंगे। या बात करेंगे अपन ये बाढ़ क्यों आती है, क्या कारण है, क्या रीजन है इनके, और हम इनके बारे में क्या अपनी तरफ से क्या सहयोग कर सकते हैं। आप सब घर बैठे बैठे अगर कुछ उनके लिए नहीं कर सकते, अगर जो सक्षम है उन्हें तो उनके लिए दान करना चाहिए, उनके लिए उन्हें आगे जाकर वहां पर उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जो है सक्षम नहीं है तो आप इतना तो कर सकते हैं कि एक शेयर बटन दबा के उन्हें इस जो मेरे वीडियो को जो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और जो इन इलाकों के बारे में बात कर सके, उनका विरोध कर सके, सरकार को उनकी नीतियों के बारे में उनको बता सके कि हर साल जो बाढ़ आती है इसमें इतने सारे लोग मारे जाते हैं। अभी तक अगर आंकड़ों को देखें तो अभी तक यहाँ 73 सालों में आज़ादी के बाद से यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से मारे चुके, सिर्फ बाढ़ से। यानी भारत में पूरे विश्व में होने वाली सभी मौतों में से 20% मौतें भारत में होती है और उसमें आधे से ज्यादा मौतें केवल बाढ़ से होती है। कई लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। अभी तक अगर आजादी के बाद की बात करें तो बाढ़ से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
केवल भारत में। और इन 3 लाख करोड़ से हम कई बहुत बड़े बड़े बांध, बहुत बड़ी बड़ी नदियों के जो प्रोग्राम, उसके अलावा जो बड़े बड़े योजनाएं बना सकते हैं, अच्छे शिक्षा के जो विद्यालय केंद्र कॉलेज खोल सकते हैं, बड़े बड़े चिकित्सालय खोल सकते हैं, और इसके अलावा बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। उन चीजों का कोई मतलब नहीं है, और वो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, देश के नागरिक मारे जा रहे हैं। इसके अलावा वो कंडीशन वैसी की वैसी रही है। जो बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन वो 10 साल में 15 साल में एक बार आती थी, उसके बाद बाढ़ साल में एक बार आती थी। लेकिन आज हाल ऐसा है कि असम में हाल ही में 1 महीने में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। ये किसका प्रभाव है? क्लाइमेट चेंज का। इसके अलावा वहां पर लोगों के बसने का जो तौर तरीका है, वहां पे बिना रोक टोक के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका, वनों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो वनों को काटा जा रहा है, इसके अलावा जो नदियों से बहुत ज्यादा उसमें उनका अपने मानव स्वार्थ के लिए जो अपना यूज कर रहा है, ये सब उनके बहुत बड़े बड़े रीजन रहे हैं गवर्नमेंट के भी। तो इनमें सुधार क्यों नहीं होता? तो यहाँ पे बात करें अपन आगे, तो हाल ही में असम, बिहार, गुजरात, यहाँ बहुत खतरनाक स्थिति है बाढ़ की, क्योंकि लोगों के लिए घर में खड़े होके दिन बिता रहे हैं। वो इतनी मुश्किल हालात हो रखे हैं यहाँ पे। सोचने की बात है कि यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में सर्वाधिक बाढ़ असम में आती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग बदलने से आती है, क्योंकि जो असम है वो पूरे के पूरे एक प्याले के समान ब्रह्मपुत्र के नदी के पेटे में बसा हुआ है। तो वहाँ पे जब पानी अपना मार्ग बदलता है और इससे ज्यादा वहाँ की नदियाँ बहुत ज्यादा उफान में होती है, तो बाढ़ असम पूरे में बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा यहाँ मानव के लिए तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीमें उन्हें बचाती है, लेकिन जानवरों का क्या हाल है? मानव से ज्यादा जानवर मरते हैं। इसके अलावा बिहार, जहाँ पे कोसी नदी, गंडक नदी, ये जो घाघरा नदी है, ये अपने प्रकोप से हर साल बिहार में बाढ़ आती है। तो इनके खिलाफ जो वहाँ के राजनेता चुन के आते हैं, वो क्यों नहीं इनके जो कार्य करते हैं उनके लिए, उसके लिए स्थायी कार्य क्यों नहीं करते, है ना? तो यहाँ पे जितने लोग ज्यादा कोरोना से नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा मौतें तो यहाँ पे बाढ़ से हो रही है। और यहाँ पे अभी तक केवल असम की बात करें तो असम में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और उससे भी ज्यादा जानवर मारे जा चुके हैं। जानवर पूरे काजीरंगा जो अभ्यारण्य है असम का, उसमें पूरी तरह से पानी भर चुका है। कई जानवर जो वहाँ अभ्यारण्य को छोड़ के बाहर आ चुके हैं, आम जो सड़कों पे देखे जा रहे हैं। इतनी भयंकर हालात है। यहाँ देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है, उनके खिलाफ लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता? यहाँ पे दुनिया की अगर बात करें कि असम की बात करें तो असम में इतना गोरखधंधा चल रहा है। अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला है कि ये असम में बाढ़ को अपने भ्रष्टाचार और पैसे कमाने का साधन लोगों ने बना लिया है। यानी कि जब बाढ़ आता है उससे पहले लोगों को कंस्ट्रक्शन का कार्य दिया जाता है, जो डैम बनाने का, और वो डैम में केवल लिपापोती करते हैं। ये जो केवल असम में 100 से ज्यादा डैम बनाए हुए हैं इन नदियों पर, लेकिन वो नदियों को बाढ़ से बचाने के चक्कर में ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी जो मरम्मत इस प्रकार से की जाती है कि लोग उनके भरोसे उनके आसपास में बस तो जाते हैं, लेकिन जब बारिश आती है और वो सारा का सारा पानी बांध तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, और उनकी मरम्मत के नाम पर ये लोगों को, सरकार को लूटते हैं। और ये सरकार भी ऐसे लोगों को ही यहाँ पे ये देती है, कंस्ट्रक्शन देती है। तो ये सारी बातें। इसके अलावा अपन और बात करें तो ये तो बात हुई वहां पे नदियों के तट पे बसे वाले शहरों की। लेकिन अगर बात करें हम स्मार्ट सिटी के तर्ज पर दिल्ली को देख लें, तो दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी सिटियों का भी यही हाल है। हल्की सी बारिश हुई नहीं और पूरा के पूरा जो जलमग्न हो जाता है एरिया, दिल्ली, मुंबई। इसके अलावा छोटे बड़े जो भी शहर हैं उनमें आज ये हालात हैं। ज्यादा लोगों के बसावट के कारण, पानी की सही निकासी नहीं होने के कारण यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और बाढ़ का पानी जो है, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं महानगरों में भी, सिटियों में भी उनके लिए कोई अच्छे से प्रबंध नहीं कर रखा है। दिल्ली का जो मिंटो ब्रिज, जो हर साल हर बारिश में जो पत्रकार, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस रहती है, वो भी पानी से डूब जाते हैं। कई लोगों की मौत होती है हर साल। दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्रों में भी बाढ़ के हालात रहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आगे, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है हमारे देश में। तो उनके खिलाफ हमारा आपका जो ध्यान आकर्षित करना है उद्देश्य है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी बात सरकार तक पहुंचे। इसके अलावा आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो, आपके अन्य लोगों को भी जानकारी हो कि हमारे देश में क्या चल रहा है, जो हमारे साथी पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ क्या हो रहा है, किस प्रकार से इस गवर्नमेंट है जो उनके प्रति अपना रवैया अपना रही है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करती है और क्या दिखाती है।
है ना। केवल अपने राज्य में केवल जब चुनाव हुए तो राशन बांट दिया और अपने को राजी कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। अगर बात करें यहाँ पे तो ये बड़े स्मार्ट सिटी के तर्ज पर खड़े किए जा रहे हैं शहरों को, लेकिन जब बाढ़ आती है तो ये सारे स्मार्ट सिटियों के जो प्रोजेक्ट हैं ये तैरते हुए नजर आते हैं, सब में सब। यहाँ पे 2012 में केवल असम की बात करें तो 2012 से लेकर 2012 में 124 लोगों की मौत हुई थी, और अभी वर्तमान में ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है, और इस बार 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और भी बारिश आने की संभावना है, और आगे भी लोग मरे जा रहे हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे इस अभी वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित है, अपने घरों को बाहर निकल के शरणार्थियों की तरह शिविर में रह रहे हैं, लूटपाट मचाई जा रही है, इतने बुरे हालात हैं। तो यहाँ पर इनके बड़े कारण क्या है, तो बड़े कारणों की अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों का नदी का मार्ग बदलना, इसके अलावा पेड़ों को काटना, लोगों का ज्यादातर बसना नदियों के किनारे, और पानी की निकासी ढंग से नहीं हो पाना, पानी का रोक टोक होना, इसके अलावा निर्माण कार्य, सरकार जो गवर्नमेंट है वो निर्माण कार्य ढंग से नहीं होना, और क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जो बारिश पहले जो सावन के महीने में होती थी, फिर भादों के महीने में तेज होती थी, इस प्रकार से बारिश होती थी, जिसका अलग अलग जो दायरा था वो अलग अलग था। लेकिन अब वो क्लाइमेट चेंज हो गया है। अब क्या है कि जब बारिश होती है तो एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाती है, वरना होती नहीं है। अभी हाल ही में अगर एक बात करें कि केरल में कुछ दिनों पहले पानी की बहुत ज्यादा खपत थी, यानी पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, कमी दर्शाई जा रही थी, लेकिन हाल ही में 15 दिन पहले कमी दिखाई जा रही थी, और अभी वर्तमान में यानी कह रहे हैं कि बाढ़ की चेतावनी दिखा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और एकदम से पानी, अभी जो उत्तराखंड त्रासदी ये देख लो, तो एकदम से पानी आ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे। अगर बात करें इसके अलावा बांधों का छोटा होना, यानी छोटे छोटे बांध बनाए जा रहे हैं, जंगलों का साफ होना, इसके अलावा रेत का जमाव होना, यानी नदी के पेटे में रेत जम जाती है और उससे ढंग से उसका जो वापस खुदाई नहीं होती है, जिससे नदी है ओवरफ्लो हो जाती है और बाहर पानी बहने लग जाता है। इसके अलावा और अपन बात करें कि पानी का ज्यादा आवक होना, है ना, पीछे से अच्छे से पानी की रोकने की जो उचित व्यवस्था नहीं होना, और इसके अलावा बांधों का समय पर रिपेयर नहीं होना। एक बांध टूटने से कई गाँवों को, कई शहरों को लेके बैठता है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़े बड़े बाढ़ आने के बड़े कारण हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, किस प्रकार से हम बाढ़ को रोक सकते हैं। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ बात करते हैं कि सबसे बेस्ट अभी लेटेस्ट में अगर कोई देश देखे कि सबसे बेस्ट नीदरलैंड, जो बाढ़ रोकने में सबसे ज्यादा सक्षम है। ठीक है, ये इन्होंने अपने संविधान में भी ऐसा लिखा है कि बाढ़ से आम नागरिक की सुरक्षा की जाएगी, अपने संविधान में लिख रखा है। इसके अलावा अपन बात करें कि इन्होंने अपना जो प्लान है वो कुछ इस तरह से डेवलप कर रखा है कि 10 सालों में एक बार भी अगर जमकर बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए तो भी ये इससे सुरक्षा कर सकते हैं। इसी तर्ज पर अमेरिका में भी 100 वर्षों तक का बाढ़ से सुरक्षा की जा सकती है। इस प्रकार से उन्होंने अपना प्लान तैयार किया है। तो यहाँ पर अगर ये बाढ़ से और तूफान से बचने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहले से तैयार रखते हैं, क्योंकि ये समुद्री तटीय इलाकों में रहते हैं, इसीलिए उनको जरूरी है। लेकिन अगर आप यहाँ बात करें तो हम उनके सामान्य कार्यों को लेते हैं, जरूरी नहीं हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि इतना बड़ा देश है अपना, तो यहाँ पे सब जगह ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपन उनके छोटे सामान्य चीजों को लेते हैं जो हम रेगुलर अपने व्यवहार में ला सकते हैं। उन चीजों को अगर देखें तो यहाँ पे बात करें कि, और ये बड़ी बढ़िया भी रहते हैं, नदी की प्राकृतिक बनावट भी बनी रहती है। इसके अलावा उनके ज्यादातर जो हमें ध्यान देना है, एक तो नदी की बसावट पर, इसके अलावा उसके फ्लो पर, किस नदी कहाँ पे चल रही है, किस प्रकार का फ्लो पे ध्यान देना अपने को। तो वहां पे देखो हम कुछ प्रकार से हम नदी को या बाढ़